कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर क्या 2 महीनों में 3 महीने में नीट जे या यूपीएससी से एग्जाम्स क्रैक किए जा सकते हैं? एंड आई से यस, इफ यू हैव द हैबिट ऑफ डीप कॉन्सेंट्रेशन, डीप वर्क, डीप स्टडी, एक्सट्रीम फोकस। और मैं आपको बताने वाला हूं आज कि कैसे एक्सट्रीम कॉन्सेंट्रेशन अचीव किया जाता है। आपने सुना होगा कि जब सूरज की किरणें आती है तो कुछ नहीं कर पाती है, लेकिन जब वो किसी लेंस से होकर गुजरती है और वो लेंस उसको कॉन्सेंट्रेट करता है तो वो सूरज की किरणें कागज को जला देती है। ये फोकस है, ये कॉन्सेंट्रेशन। तो दुनिया में जितने भी चमत्कार आप लोग देखते हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड देखते हैं, सीधे शब्दों में कहा जाए तो एक जीनियस और एक नॉर्मल इंसान में कॉन्सेंट्रेशन का ही डिफरेंस होता है। देखो दोस्तों, एक चीज आप अपनी जिंदगी में समझ लें, आपकी जिंदगी की क्वालिटी इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि आप कितने साल जिएंगे, या आपकी तैयारी के लिए कितने साल बचे हैं, या आपके पास में कितने महीने बचे हैं या कितने दिन बचे हैं। इट्स नॉट अबाउट दैट। अगर कोई इंसान 10 साल मेहनत करता है और वो मेहनत में सिर्फ काम चोरी करता है, कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करता है, तो उसके 10 साल व्यर्थ हैं। लेकिन कोई इंसान शिद्दत से अगर 2 महीने भी गुजारता है, पूरे फोकस से अगर 2 महीने भी गुजारता है, मैं गारंटी के साथ में कहता हूं कि उसके 2 महीने का प्रोडक्ट दूसरे इंसान के कंपैरिजन में जिसने 10 साल मेहनत की है कई गुना होगा, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी डीप फोकस के साथ में गुजारी है, कॉन्सेंट्रेशन के साथ गुजारी है। ऐसा कहा जाता है कि जिंदगी में सक्सेस पाने के लिए 2-2 फीट के 100 गड्ढे नहीं, 200 फीट का एक ही खोदना होता है। और जब 2-2 फीट के 100 गड्ढे खोदना या फिर 200 फीट का एक ही खोदना का सीधा मतलब कॉन्सेंट्रेशन से। तो हमें क्लियर रहे कि आप जिंदगी में आपको कैसा एक्सपीरियंस फील होगा। कई लोग होता है ना कि हम काट रहे हैं जिंदगी, अरे कट रही है यार। दे आर नॉट कॉन्सेंट्रेटेड, दे आर डिफ्यूज, दे आर ड्रिफ्टेड, कभी यहां कभी वहां, कभी यहां कभी वहां, और वो कभी कुछ हासिल कर भी नहीं पाएंगे। कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने के लिए सिर्फ लकड़ी और कुल्हाड़ी नहीं चाहिए, एक धारदार कुल्हाड़ी चाहिए दोस्त। और धारदार कुल्हाड़ी का मतलब होता है शार्पर ब्रेन। शार्पर ब्रेन का मतलब क्या? अ ब्रेन विच कैन फोकस, विच कैन कॉन्सेंट्रेट। ये एक वो चीज है जो किसी हीरो में और किसी फैन में डिफरेंस पैदा करती है। आप मान लीजिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देख रहे हैं या उनके किसी फैन को देख रहे हैं जो फुटबॉल को चाहता है, खेलता भी है, लेकिन वो रोनाल्डो नहीं है। आप विराट कोहली को देखते हैं और एक क्रिकेट के एक नॉर्मल इंसान को देखते हैं। द डिफरेंस इज कॉन्सेंट्रेशन। दुनिया में हर एक मैजिक, एक चमत्कार जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट है। और कई लोगों को लगता है कि कंसंट्रेशन इज टू क्रैक एग्जाम्स, कंसंट्रेशन इज टू गेट द जॉब। नो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं। मान लेते हैं कि आप एक बहुत अमीर इंसान बन जाते हैं, और अमीर बनने के बाद में आप बहुत सारी चीजें करने लगते हैं कि मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। और जब कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे तो उस अमीरी का मजा नहीं ले पाएंगे। उससे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अमीर बनने के लिए भी कंसंट्रेशन चाहिए। मान लेते कि आप बहुत ज्यादा पढ़ते हैं और टॉप रैंक ले आते हैं, उसके बाद आपका कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है, तो आप उस टॉप रैंक को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। हालांकि टॉप रैंक लाने के लिए भी पहले कंसंट्रेशन चाहिए होता है। तो जिंदगी में आप किस क्वालिटी की जिंदगी जिएंगे, किस क्वालिटी की लाइफ आपकी होगी, इट्स ऑल अबाउट कंसंट्रेशन। दुनिया में आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग सक्सेसफुल होने के बाद भी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बिकॉज दे आर लैकिंग कंसंट्रेशन इन देयर लाइफ। तो आपको ये लगता है दैट कंसंट्रेशन इज ऑल अबाउट क्रैकिंग एग्जाम्स? नो, इट्स बियॉन्ड दैट। अब यहां आप समझिएगा कि मैं आपको कह रहा हूं कि हीरो और फैन में, जिसको आप चमत्कार कहते हैं कि यार ये तो मिरेकल है, ये कैसे हो गया यार, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर क्या 2 महीनों में 3 महीने में नीट जे या यूपीएससी से एग्जाम्स क्रैक किए जा सकते हैं? एंड आई से यस, इफ यू हैव द हैबिट of deep concentration, deep
वर्क, डीप स्टडी, एक्सट्रीम फोकस। और मैं आपको बताने वाला हूं आज कि कैसे एक्सट्रीम कंसंट्रेशन अचीव किया जाता है, क्योंकि बिना कंसंट्रेशन के आपकी जिंदगी सामान्य रहेगी। बिना फोकस के आप कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे इस दुनिया में, चाहे आपके साथ में कितने ही इनफाइनाइट रिसोर्सेस क्यों ना हो। आपने सुना होगा कि जब सूरज की किरणें आती है तो कुछ नहीं कर पाती है, लेकिन जब वो किसी लेंस से होकर गुजरती है और वो लेंस उसको कंसंट्रेट करता है तो वो सूरज की किरणें कागज को जला देती है। ये फोकस है, ये कंसंट्रेशन है। तो दुनिया में जितने भी चमत्कार आप लोग देखते हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड देखते हैं, सीधे शब्दों में कहा जाए तो एक जीनियस और एक नॉर्मल इंसान में कंसंट्रेशन का ही डिफरेंस होता है। आप देखते हैं कि ये इंसान बहुत सिद्ध इंसान है, इसके पास कुछ अंतर्यामी शक्तियां हैं, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्त, वो सब कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है। जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तो मैं एक्सट्रीमली कॉन्सेंट्रेटेड हूं। मेरी स्टॉक में मेरे से गलती होने के चांसेस लगभग 0 के बराबर है, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान सिर्फ आपके ऊपर है। और अगर आप ये स्किल सीख लेते हैं, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि फिजिक्स कैसे सीखेंगे, कई लोग पूछते हैं केमिस्ट्री कैसे सीखेंगे, कई मैथ्स कैसे सीखेंगे, कई बायो कैसे सीखेंगे। कोई ये नहीं पूछता कि सीखने के लिए चाहिए क्या। कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने के लिए सिर्फ लकड़ी और कुल्हाड़ी नहीं चाहिए, एक धारदार कुल्हाड़ी चाहिए दोस्त। और धारदार कुल्हाड़ी का मतलब होता है शार्पर वन। तो सिर्फ ब्रेन काफी नहीं है, शार्पर ब्रेन। शार्पर ब्रेन का मतलब क्या? A brain which can focus, which can concentrate। तो एक जीनियस में, जिसको आप जीनियस कहेंगे, और एक नॉर्मल, जीनियस माइनस नॉर्मल पर्सन, जो डिफरेंस निकल के आएगा उसको आप कंसंट्रेशन कहेंगे। इस दुनिया में जितने भी महान अचीवमेंट्स आप देखते हैं, जितनी भी ग्रेट चीजें आप देखते हैं, कुछ ऐसा हुआ है जो आपको लगता है कि यार ये तो असंभव सा था। नोबेल प्राइज आप देखते हैं, ऑस्कर प्राइज आप देखते हैं, डबल सेंचुरीज, ट्रिपल सेंचुरीज, 3 गोल, 10 गोल, ओलंपिक गोल्ड मेडल्स, ओलंपिक गोल्ड मेडल्स, ऑस्कर, नोबेल प्राइज, ट्रिपल सेंचुरीज, double centuries, winning in politics, delivering a great speech, studying like a topper, they all are product of concentration. And once you understand the power of concentration, you start living your life. Some people say about meditation, कि सर मेडिटेशन के बारे में वीडियो बनाओ। मेडिटेशन कंसंट्रेशन का ही हायर फॉर्म है। आप एक्सट्रीम फोकस अगर हासिल कर सकते हैं, आप एक्सट्रीम कंसंट्रेट अगर आप कर सकते हैं, और वो काम आप किसी भी चीज में कर रहे हो, तो आपको मेडिटेशन की जरूरत नहीं है। अगर आप एक्सट्रीम फोकस से फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, एक्सट्रीम फोकस से केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एक्सट्रीम फोकस से मैथ्स या बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, एक्सट्रीम फोकस से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे हैं, तो आपको जिंदगी में मेडिटेशन की जरूरत नहीं है। द कॉन्सेंट्रेशन विल डू एवरीथिंग। आपको कुछ नहीं करना है। अब मैं एक बार बता देता हूं आपको कि कंसंट्रेशन करना कैसे होता है, और कंसंट्रेशन कैसे आप परसिस्टेंट रख सकते हैं, कंसिस्टेंट रख सकते हैं। हमें समझना है कि हमारी जिंदगी में अगर हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, हमें को लगता है कि यार हमें कुछ ऐसा हासिल करना है जो नॉर्मल लोग नहीं कर पाएंगे, तो वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट। दैट इज ट्रू एनफ। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन करना कैसे है, ये हमको समझना बहुत जरूरी है, वरना आप कॉन्सेंट्रेट कर नहीं पाएंगे। देखिए, कॉन्सेंट्रेशन जो है उसके 2 पार्ट हैं। मैं ये वो सारी बातें बता रहा हूं जो स्वामी विवेकानंद ने बताई है, इसमें मेरे अपने शब्द नहीं है। आज मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं वो मैं स्वामी विवेकानंद के हिसाब से बोल रहा हूं, राइट? तो पूरे फोकस से सुनिएगा। कंसंट्रेशन के 2 फेजेस हैं। एक
जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज है वो है डी अटैचमेंट। दूसरा जो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है वो है अटैचमेंट। एक हमारे पास में है डी अटैचमेंट और एक आपके पास में अटैचमेंट। जब मैं कॉन्सेंट्रेट होने की बात करता हूं तो सबसे प्राइमरी होता है डी अटैचमेंट। अब डी अटैचमेंट का मतलब क्या है? डी अटैचमेंट का मतलब होता है आइसोलेशन। कॉन्सेंट्रेट करने की पहली शर्त यह है कि आपको अपने आप को डी अटैच करना पड़ेगा और फिर उस चीज से अटैच करना पड़ेगा जिससे अटैच करना आपको उतना अच्छा नहीं लगता है। कंसंट्रेशन हमेशा इन दो चीजों से मिलकर बना है, डी अटैच फर्स्ट, अटैच लेटर ऑन। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग थ्रू द आइसोलेशन। ये किस किस टाइप का हो सकता है ये हम लोग समझ लेते हैं। इट कैन बी रूम आइसोलेशन। ये विवेकानंद जी ने नहीं बताया, ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं। माफ करिएगा, उनके सामने मेरी औकात एक नाखून के बराबर भी नहीं है, उनके नाखून के बराबर भी मैं नहीं हूं। बट मैं चाहता हूं कि आप जैसे लोग आगे जाकर मेरे माध्यम से स्वामी विवेकानंद से भी बड़ी शख्सियत बने, और आप बन सकते हैं बशर्ते आप उनके बताए कुछ कॉन्सेप्ट सीखें। तो पहली चीज इसमें होता है रूम आइसोलेशन। आप डी अटैच कर रहे हैं अपने आप को, किससे? सराउंडिंग से। आपने खुद का सिस्टम तैयार कर लिया कि आप एक रूम में हैं, हो सकता है आप लाइब्रेरी में हो, कहीं और हो। फिर उससे इंपॉर्टेंट क्या है आजकल? इट कैन बी ए फोन आइसोलेशन, कि आपने मोबाइल फोन को फ्लाइट मोड पे रखा है, मोबाइल फोन को स्विच ऑफ किया 40 मिनट के लिए, 50 मिनट के लिए। देखो दोस्तों, एक चीज आप अपनी जिंदगी में समझ लें, आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि आप कितने साल जिएंगे, या आपकी तैयारी के लिए कितने साल बचे हैं, या आपके पास में कितने महीने बचे हैं या कितने दिन बचे हैं। इट्स नॉट अबाउट दैट। अगर कोई इंसान 10 साल मेहनत करता है और वो मेहनत में सिर्फ काम चोरी करता है, कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करता है, तो उसके 10 साल व्यर्थ हैं। लेकिन कोई इंसान शिद्दत से अगर 2 महीने भी गुजारता है, पूरे फोकस से अगर 2 महीने भी गुजारता है, तो मैं गारंटी के साथ में कहता हूं कि उसके 2 महीने का प्रोडक्ट दूसरे इंसान के कंपैरिजन में जिसने 10 साल मेहनत की है कई गुना होगा, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी डीप फोकस के साथ में गुजारी है, कंसंट्रेशन के साथ में गुजारी है। ऐसा कहा जाता है कि जिंदगी में सक्सेस पाने के लिए 2-2 फीट के 100 गड्ढे नहीं, 200 फीट का एक ही खोदना होता है। और जब 2-2 फीट के 100 गड्ढे खोदना या फिर 200 फीट का एक ही खोदना का सीधा मतलब कॉन्सेंट्रेशन से। तो हमें क्लियर रहे कि आप जिंदगी में आपको कैसा एक्सपीरियंस फील होगा। कई लोग होता है ना कि हम काट रहे हैं जिंदगी, अरे कट रही है यार। दे आर नॉट कॉन्सेंट्रेटेड, दे आर डिफ्यूज, दे आर ड्रिफ्टेड, कभी यहां कभी वहां, कभी यहां कभी वहां, और वो कभी कुछ हासिल कर भी नहीं पाएंगे। बट व्हेन यू हैव द एक्सट्रीम लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यू एक्सपीरियंस लाइफ, यू लिव लाइफ, एंड यू अचीव समथिंग ग्रेट। लिव योर लाइफ ग्रेट। और ये तभी संभव है जब आप कंसंट्रेट करें, उसके बिना ये चीज संभव नहीं है। तो रूम आइसोलेशन हो सकता है, फोन आइसोलेशन हो सकता है, वॉइस आइसोलेशन हो सकता है कि आप ईयरफोन लगा लें, आपको कोई अच्छी चीज सुननी है, कोई म्यूजिक आपको सुनना है लिरिक्स के बिना वाला, या लिरिक्स के साथ भी आप सुनते हैं। मैं इस चीज का इस्तेमाल किया करता था पढ़ाई के टाइम पे। मुझे कंसंट्रेट करने के लिए गानों की जरूरत पड़ती थी, कुछ सॉन्ग चलाया और उसके बाद में मैं फिर पढ़ाई करता था। मैं आपको तरीके बता रहा हूं जिससे आप महानता की ओर जा सकते हैं। उसके बाद में जेईई नीट यूपीएससी सिलेक्शन बहुत छोटी बात है। आप जिंदगी में खुशी होना आरंभ हो जाएगी। आपको ये महसूस होगा कि जिंदगी कितनी शानदार चीज है। कई बार मुझसे लाइव में लोग पूछते हैं, वाई आर यू सो हैप्पी एवरी टाइम? बिकॉज आई एम फोकस्ड। मुझे खुशी है कि मैं आपको पूरी शिद्दत के साथ में कॉन्सेंट्रेट होकर स्पीच डिलीवर कर रहा हूं, तो खुशी अपने आप आती है। आप अगर इस टॉक को बहुत शिद्दत से
शांति से पूरे फोकस और कंसंट्रेशन से सुनेंगे तो अपने आप आपके फेस के ऊपर स्माइल आ जाएगी। स्माइल इज ए प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन दोस्त।